हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 मैथ्स एंड चैप्टर 11 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज मेंस्ट्रुएशन। Okay, so let's start. Question number 1. A cube of side 5 centimeter is painted on all its faces. If it is sliced into 1 cubic centimeter cubes, how many 1 cubic centimeter cubes will have exactly one of their faces painted? Okay, so इनमें से कोई ऑप्शन हमने बताना है तो इसके लिए काम करते हैं, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, एक क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। Just join the edges. ठीक है, एज वी नो हर एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है। एंड एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि 1 सेंटीमीटर के क्यूबिक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के क्यूब्स हमने कट करने हैं। 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर मैं क्यूब्स कट करना चाहूँ तो कितना 2 3 4 एंड 5 ऐसे ही आप इधर से बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ से आप क्यूब्स कट करो क्योंकि हमें पेंट करना है, सरफेस को पेंट करना है, तो हमने अंदर से कुछ नहीं लेना है, इसका वॉल्यूम से हमने कुछ लेना देना नहीं है, केवल सरफेस से हमने पता करना है। तो काम करो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हमें ऊपर से मिलेंगे, क्यूब्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, अब ये वाला काउंट हो चुका है 6 7 8 9, इतने हमें क्यूब्स मिलेंगे एक फेस से। ठीक है, इतने ही हमें दूसरे फेस से मिलेंगे, इतने ही तीसरे फेस से मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अवेलेबल ऑन वन फेस। ठीक है, सो यू कैन राइट नंबर ऑफ क्यूब्स फ्रॉम वन फेस। ठीक है, पहले फेस से हमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिल जाएंगे 9। ठीक है, 9 क्यूब्स मिल गए। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6। भाई एक फेस ये फ्रंट हो गया, एक ये वाला, एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर और एक ये पीछे वाला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब से कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6, सो इट इज 54। ठीक है, चेक कर लो यहाँ पर कहीं है ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 2. A cube of side 4 centimeter is cut into 1 centimeter cubes. What is the ratio of the surface area of the original cubes and cut out cubes? तो आप कुछ इसको ऐसे समझे कि हमारे पास एक बड़ा क्यूब है। ओके, ठीक, एक ये क्यूब बना लीजिए आप और इसमें से कट करके आपको छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। ठीक, आप एक छोटा क्यूब बनाइए एंड लाइक दिस। ये छोटे छोटे क्यूब्स हमने इसमें से बना लेने हैं, लेकिन हमने क्या बताना है, इनका रेशियो बनाना है। ठीक है, इसका जो साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, इसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझो, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं जो मेरा बिगर क्यूब है तो कितना बनेगा 4 का क्यूब, इसका मतलब कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से मिलेगा। और जो स्मॉलर वाला है ये कितना होएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ कट आउट क्यूब्स कितने बनेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ कट आउट क्यूब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, तो अब यहाँ से समझो
जो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब है दैट इज 64 और जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब है दैट इज 1। तो टोटल नंबर ऑफ कट आउट क्यूब्स कितने बने 64। अब बात क्या करनी है, पूछा है उसने क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब्स एंड द कट आउट क्यूब्स। ठीक है, सो रेशियो फाइंड करना है। सो रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ कट आउट क्यूब्स। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना 6 और एक साइड का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6 × 4 का स्क्वायर, ये तो हो गया ओरिजिनल क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ कट आउट क्यूब्स टोटल कितने बने 64। 64 में टोटल नंबर ऑफ फेसेस 64। एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6 और साइड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या यहाँ पे कट हो सकता है, 6 से 6 कट हो जाएगा एंड यहाँ पर बनेगा 64, 16/64। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये बनेगा 1/4 या फिर आप बोल सकते हैं 1:4। चेक करो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3, a circle of maximum possible size is cut from a square sheet of a board. Subsequently, a square of maximum possible size is cut from the resultant circle. What will be the area of the final square? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, a circle of maximum possible size। एक सर्कल आपने निकाला है एक स्क्वायर शीट में से। ठीक है, तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें आपने एक सर्कल बनाना है। ठीक है, इसकी बाउंड्री को टच करे, कुछ ऐसे बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से आपने एक सर्कल यहाँ बनाना है। ठीक है, तो बना दीजिए एक सर्कल। ठीक है, ओके। अब यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, एंड अगर हम इनको ज्वाइन करें तो कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक, इसकी जो साइड है वो ए लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर से पढ़ो क्वेश्चन। एक सर्कल है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर शीट। एक स्क्वायर शीट से हमने एक सर्कल को कट किया है। सब्सिक्वेंटली अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम द रिजल्टेंट सर्कल। और ये जो सर्कल मिला है इसमें से हमने स्क्वायर को कट करना है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फाइनल स्क्वायर। तो जो हमें स्क्वायर मिला है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पे लेट कर लिया हमने कि जो साइड है स्क्वायर की वो कितना है ए है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकालना चाहिए हमें, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर शीट, है ना, कितनी आएगी, इट इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट। नाउ हम क्या कर सकते हैं इसमें, सर्कल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज फ्रॉम इट क्या बनेगा, जिसका रेडियस क्या होगा a/2 होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मिलेगा a/2। तो इसका डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 × a/2। इसका मतलब कितना आ गया a। इससे क्या पता चला कि जितना स्क्वायर का साइड है उतना ही क्या होगा सर्कल का डायामीटर होगा। ठीक है, इसका मतलब एनी स्क्वायर इन अ सर्कल ऑफ मैक्सिमम साइज विल हैव द लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। So it means diagonal of square made inside the circle of A कितना होना चाहिए A। ठीक है, A हमारा होना चाहिए इसमें। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना बना A बना। अब हमें ये पता है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर, अगर हमें किसी भी स्क्वायर का डायगोनल पता चल जाए तो हम उसका साइड क्या बोल सकते हैं, ये जो
यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये a/√2, इसकी जो साइड बनेगी वो क्या होगी, a/√2। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, साइड √2। ठीक, तो यहाँ से साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a/√2। दिस इज a, नो नीड टू बी कंफ्यूज, a/√2। करेक्ट। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर a/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा क्या, a²/2। करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे जो बिगर स्क्वायर शीट थी उसका जो एरिया था, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर शीट कितना था, a²। ठीक है, इट वाज a², है ना। और हमारे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कल आई वो कितना आया था, a/2। अब हमने एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाला है, स्क्वायर/2। तीनों चीज़ों को हमने निकाल लिया है। तो इक्वेशन 1 जो एरिया ऑफ बिगर था हमारा, इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेना, और जो हमारा रेडियस थी वो इक्वेशन 2, और जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है ये इक्वेशन नंबर 3। अगर हम यहाँ तीनों से देखें तो क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, एरिया ऑफ फाइनल स्क्वायर इज 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, समझो बात। यहाँ पर हमने जो ओरिजिनल स्क्वायर शीट था हमारा, उसका एरिया कितना था, a² था, और अभी जो हमें मिला है दैट इज a²/2, जो एरिया ऑफ द स्क्वायर अब जो मिला है हमें इंटरनल वाला, तो इट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल या बिगर स्क्वायर शीट, इट इज a², तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो इट्स ऑप्शन विल बी बी, it will be half of original square. Question number 4, what is the area of the largest triangle that can be fitted into a rectangle of length L units and width W units? ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। अब हमने क्या करना है, इसमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज A, B, C and D, this length is L and it is W। करेक्ट। तो एक ट्रायंगल तो हमें ये मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ ज्वाइन करूँ और यहाँ ज्वाइन करूँ, ठीक है, और ये एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो इट विल बी हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें मेरे पास लेंथ L है और जो विड्थ है वो W है। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम एरिया के लिए जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। सो एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमें क्या चाहिए, अगर हम मैक्सिमम एरिया किसी भी ट्रायंगल का फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती है, एक बेस और दूसरा हाइट चाहिए होता है। यहाँ पर मैक्सिमम बेस लेंथ इज L, ओके, एंड मैक्सिमम हाइट इज W। सो एरिया ऑफ द मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया मैक्सिमम हमने निकालना है ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ, बेस कितना है L एंड हाइट इज W, सो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इट इज स्क्वायर यूनिट। चेक कर लो कौन सा है, LW/2, इट्स ऑप्शन A is the correct one. Height of a cylinder becomes 1/4 of the original height and the radius is doubled. Then which of the following will be true? एक सिलेंडर है हमारे पास, अगर वो अपनी ओरिजिनल हाइट का 1/4 हो जाता है और जो रेडियस है उसकी वो डबल हो जाती है, इन दैट केस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, सो एज वी नो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसका रेडियस अगर R ले, हाइट हमारा H हो, तो इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इसको रिप्रेजेंट करते हैं v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। अगर हाइट कितना हो जा रही है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिनल हाइट मेरी h है ना, तो जो न्यू हाइट है वो कितना बन जाएगा, एच डैश इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट, एंड जो रेडियस है लेट्स सपोज आर डैश, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल रेडियस जो हमारी पुरानी रेडियस थी। तो उसने बोला है कि इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखो सब जगह क्या निकाला हुआ है, उसने वॉल्यूम निकाला हुआ है। तो न्यू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, न्यू वॉल्यूम विल बी वी डैश इक्वल्स टू पाई आर की जगह आर डैश हम रखेंगे तो इट विल बी 2r इट्स होल स्क्वायर, एंड h की जगह h डैश दैट इज 1/4 ऑफ h, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 2 2 जो 4 पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4 और 4। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कट कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि किसके इक्वल है, v, इट इज इक्वलेंट टू v, जो कि पुराने वॉल्यूम के जितना ही है। सो वी कैन से द न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सेम एज द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सो इट्स ऑप्शन इज ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Number 6, if the height of a cylinder becomes 1/4 of the original height and the radius is doubled, then which of the following will be true। और यहाँ पर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया इन्होंने फाइंड आउट करवाया है, ठीक है। तो किसी भी सिलेंडर की हाइट कितना हो जाती है, ओरिजिनल हाइट की 1/4 हो जाती है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा क्या, अगर मैं रेडियस r रखती हूँ और हाइट h रखती हूँ, तो इन दैट केस मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड surface area of cylinder equals to 2 pi r h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है हमसे कि जो हाइट है वो कितना हो जाए, 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट दैट इज h/4, एंड अगेन जो रेडियस है बिल्कुल क्या हो जाए, 2r हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू कर्व सरफेस ऑफ द न्यू सिलेंडर आपने निकालना है। सो कर्व्ड CSA लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इट इज 2r CSA ऑफ न्यू सिलेंडर, ठीक है, क्या बनेगा, 2 पाई r की जगह 2r और h की जगह h/4। सो यहाँ से देखो ये कट हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 कट, सो ये बनेगा पाई आर h, ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर इस पाई आर एच में क्या करूँ, क्योंकि अगर ऑप्शंस आप देखें ये हमारा क्या आया, पाई आर एच आया, करेक्ट। अब यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी डबल्ड, रिमेन अनचेंज्ड, नहीं ऐसा भी नहीं है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी हाफ्ड। तो देखो यहाँ पे एक काम यहाँ से हम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल बी हाफ्ड, है ना, तो ये हाफ हो जाएगा, ओके। सो 1/2 and it is original curved surface area, so you can say from here option C is the correct option. Now question number 7, if the height of a cylinder becomes 1/4 of the original height, है ना, तो let the original height be h, so जो new height होगी वो हो जाएगी h/4 and the radius is double, r dash equals to 2r। लेट कर लेते हैं कौन से यहाँ पे ट्रू होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपने निकलवाया सिलेंडर का, सो टोटल सरफेस एरिया TS से लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, it would be 2 pi r in bracket r plus h, okay।
सो अगर हमारे पास h/4 उसका हाइट हो जाता है और रेडियस का ट्वाइस हो जाता है, तो जो न्यू टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर, कैलकुलेट करिए क्या बनेगा। हर एच आर की जगह 2r, और काम करते नीचे लिख देते हैं इसको, इतना प्लेस नहीं बन रहा है यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं 2 r की जगह 2r, और h की जगह h/4। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से ये बनेगा 4πr बाहर, आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से बनेगा 8r + h डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा πr इन ब्रैकेट 8r + h। ठीक है, ये हमारे पास है। सो चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस हमारे पास हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी डबल्ड, नो ये नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज भी नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी हाफ्ड, हाफ्ड भी नहीं है। नन ऑफ द अबव, तो इनमें से ये बनेगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, द सरफेस एरिया ऑफ द 3 quarter minus faces of a cuboid are 6, 15 and 10 square centimeter respectively. The volume of the cuboid is, यहाँ पर एक शब्द है क्वार्टर माइनस। क्वार्टर माइनस मतलब कि जो कि सेम एज, ऐसे फेसेस जो कि सेम बाउंड्रीज को शेयर कर रहे होते हैं, उनको हम क्वार्टर माइनस फेसेस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड आपको गिवन है। ठीक, क्यूबॉइड के जो फेसेस हैं उनके बारे में आपसे कहा गया है। तो एक काम करते हैं, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ज्वाइन द वर्टिसेस, दिस वन। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, नंबर ऑफ फेसेस देखो, ये एक फेस ये वाला, ठीक है, एंड एक ये वाला, ठीक, और एक ये आउटर, दिस वन। ये 3 फेसेस हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं, करेक्ट। तो जो सबसे नीचे वाला है, ये वाला जो फेस है, इसका जो ये हुआ लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, तो जो इसका एरिया बनेगा L/B। एक ये फ्रंट वाला है, बिल्कुल फ्रंट पर है, तो देखो लेंथ हुआ और ये इधर क्या आया, हाइट, तो इसका मतलब L/H बनेगा। एक ये साइड वाला है यहाँ पर, तो आपके पास हाइट है और ब्रेथ है यहाँ पर, ठीक है, या ब्रेथ इनटू हाइट आप बोल सकते हो। ठीक, हाइट इनटू ब्रेथ बोलो या ब्रेथ इनटू हाइट आप कहो। ठीक है, तो तीनों फेसेस समझ आ गए, और ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर L/B हमारे पास कितना है, 6 है, एंड L/H हमारे पास 15 है, एंड लास्ट वन B/H हमारे पास में कितना है, 10 है। ठीक है, अब उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा कि अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, L² B² H² और 6 × 15 × 10। ओके, अब वॉल्यूम क्या होगा कि यहाँ से LBH हमारा वॉल्यूम होगा, तो स्क्वायर रूट में ये चला जाएगा, फैक्टराइज कर दो 6 × 15 × 10। जब आप इसको फैक्टराइज करके बाहर निकालोगे, इट वुड बी 30 cubic centimeter. Okay, so its volume is option A, 30 cubic centimeter. Question number 9, a regular hexagon is inscribed in a circle of radius r. The perimeter of the regular hexagon is, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और उसमें उन्होंने बोला है कि इसके अंदर एक हेक्सागन हमारे पास है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ इन योर नोटबुक ऑल्सो इफ यू आर डूइंग विद मी। यस, ठीक है, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
तो इस रेगुलर हेक्सागन का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने वैसे जनरली हेक्सागन का पेरीमीटर अगर पढ़ा हो उसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड, करेक्ट। अब यहाँ पर पता हमें कैसे चले कि भाई इसकी साइड कितना होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपके पास जो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन है, और हमें एक बात और पता है यहाँ से कि जो रेगुलर हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को कंटेन करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, जस्ट ज्वाइन ऑल द वर्टिसेस, ठीक है। तो ये जो यहाँ से हमें ट्रायंगल मिल रहा है, दीज ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कितने ट्रायंगल आएंगे इसमें, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है। एंड जिनका जो वर्टेक्स है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ द हेक्सागन पर जा रहा होगा, ठीक। जो ये साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, दीज ऑल साइड्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल स्क्राइबिंग इन द हेक्सागन, इंस्क्राइबिंग द हेक्सागन, ठीक है। सो जो हर एक साइड है हेक्सागन की, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस है, आप गौर से देख सकते हो, ठीक है, इसके ये इक्वल होगी। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है यहाँ पे, r है, क्योंकि हेक्सागन की जो साइड है दैट इज इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। सो इट इज r, so its perimeter will be 6r. So option B is the correct option. Question number 10. The dimensions of a go down are 40 meter, 25 meter and 10 meter. Okay. If it is filled with cuboidal boxes, each of dimension this, then the number of boxes will be. ऐसे questions बहुत easy होते हैं, बस सिंपली आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर निकालने के लिए डिवाइड कर देना है। जो बिगर है ना, जो गो डाउन क्या होगा, बड़ा होगा, और जो क्यूबॉइडल बॉक्सेस होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो जो बड़ा वाला हमारा गो डाउन है उसका वॉल्यूम निकालो, एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालो और डिवाइड कर दो, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पर डिवाइड कर दे रही हूँ। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, that can be filled in the go down is volume of go down divided by volume of each cuboidal box, ठीक है। सो क्या बनेगा, देखो यहाँ से नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गो डाउन विल बी, उसके हमारे पास साइड्स क्या दिए हुए थे, एक 40 था, 25 था और 10 था। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 इंटू 1.25 इंटू 1, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल अगर आप रिमूव करेंगे तो आप लिख सकते हो उसको 40 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 10, और एक और डेसिमल हटेगा यहाँ से तो आएगा 100 आपके पास, अनडिवाइडेड बाई 2 इंटू 125, करेक्ट। सो 2 टाइम्स 20 चला जाएगा, एंड 25 5 टाइम्स 125, एंड 5 4 टाइम्स 20। सो ये बनेगा 1000, इधर से मिला तो दीज आर 4000। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी 4000, ठीक है, इतने बॉक्सेस। Question number 11. The volume of a cube is 64 cubic centimeter. Its surface area is, ठीक है। So let कर लेते हैं यहाँ पे, let the side of cube be A. तब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। सो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब है ना,
तो ए क्यूब 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो यहाँ से ए कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से सरफेस एरिया। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 16 और 16 6 टाइम्स 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Question number 12. If the radius of a cylinder is tripled but its curved surface area is unchanged, then its height will be। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि उसका जो रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है, वो थ्राइस हो जाना है, ट्रिपल हो जाना है। ओके, तो रेडियस न्यू रेडियस कितना बनेगा थ्राइस ऑफ ओल्ड रेडियस, है ना। एंड उसके अलावा जो कर्व सरफेस एरिया है वो अनचेंज रहता है, तो उसकी जो न्यू हाइट है वो क्या होगी, जो ओल्ड हाइट है दैट इज एच और जो न्यू हाइट है दैट इज एच डेस। करेक्ट, सो इन दैट केस कर्व सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट एच कितना हो जाएगा 2πRh। ठीक है, और जब ये चेंज हुई मतलब रेडियस कितना हो गया थ्राइस ऑफ आर हो गया और जो हाइट है वो एच डेस हो गया, इन दैट केस कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा 2π3R और एच डेस। ओके, बट उसने एक बात और बोली है कि जो कर्व सरफेस है वो क्या है अनचेंज्ड है, चेंज नहीं होगा, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2πRh। करेक्ट, अब यहाँ से देखो क्या कट कर सकते हैं, यहाँ से बनाइए 6πRh डेस और ये है 2πRh, यहाँ से h डेस कितना आएगा 2πRh डिवाइडेड बाय 6πR। नाउ कट कर दीजिए कितना बनेगा, देखो पाई से पाई कट होगा एंड आर से आर कट हो जाएगा और 2 से 6 3 टाइम्स चले जाएगा, तो 2 से 3 टाइम्स चला गया, सो इट इज़ 1/3 ऑफ हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1/3 हो जाएगा ओरिजिनल हाइट का, है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 13 इज हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद as 20 centimeter each can be just accommodated in a cubical box of 2 meter is। एक cubical box है जिसका जो एज का साइड है दैट इज़ 2 मीटर एंड जो छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स हैं उनका जो एज है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। कितने फिट किए जा सकते हैं इस क्यूबिकल बॉक्स में, ये हमने बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आपको ऐसा करना हो तो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स आपने फाइंड आउट करने हैं दैट कैन बी एडजस्ट इन द क्यूबिकल बॉक्सेस। सो इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला तो ये बन गया यहाँ से। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स देखो यहाँ पर ये मीटर में है, यहाँ ये सेंटीमीटर में है, तो जब आप 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बनेगा कितना 200 सेंटीमीटर। करेक्ट, ओके, तो 200 सेंटीमीटर और जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, चलिए तो निकाल देते हैं साथ के साथ वॉल्यूम यहाँ पर, तो ये बनेगा 200 सेंटीमीटर का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है 20, तो इट इज़ 20 का क्यूब। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट, तो कितना बनेगा 200 इंटू 200 इंटू 200, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट, इस 0 से ये वाला 0 कट, इनफैक्ट 2 से 2 भी कट। ओके, इस 0 से ये वाला 0 कट एंड 2 1 टाइम 10, तो ये बनेगा यहाँ से। ओके, अभी तो ये वाला 2 भी रहता है ना यहाँ से, 2 से ये 100 टाइम्स, करेक्ट,
तो ये कितना बनेगा 1000. सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए 1000. सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 14. The volume of a cylinder whose radius r is equal to its height is. क्या क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास r इक्वल्स टू क्या है, हाइट है. उसने क्या कहा है, रेडियस जो है वो हाइट के इक्विवेलेंट है. ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू पाई आर स्क्वायर एच होता है. ठीक है. अब r इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पर r और h बोथ आर इक्वल, तो h की जगह में क्या कर दूँ, r रख दूँ, तो क्या बन जाएगा पाई आर क्यूब. सो इट्स ऑप्शन इज सी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नंबर 15. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3x. तो साइड एक तरीके से हमें गिवन है, कितना है 3x, और ऐसे क्यूब का वॉल्यूम हमने निकालना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब. सो 3x का क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27x क्यूब. सो check the option A is the correct one. Number 16 is the figure ABCD is a quadrilateral in which AB area is CD and BC equals to AD. Okay, then we need to find its area here. Okay, तो देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो B से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, है ना. और AC यहाँ पर एक तरीके से डायगनल है जिसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है. एक बात और यहाँ पर बताई गई है, जो BC है और जो AD है बोथ आर इक्वल. ठीक है, BC और AD. ठीक. सो देखो अगर ऐसा है, अगर BC और AD दोनों इक्वल हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, इट विल बी अ पैरेललोग्राम. करेक्ट. सो जो डायगोनल AC होगा, है ना, ये जो डायगोनल है AC इस पैरेललोग्राम का ABCD को 2 इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करेगा. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC निकाल लें. किसी एक ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लें और उसका ट्वाइस कर दें, तो क्या होगा, आपको इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो 2 से 6 टाइम्स, ठीक, एंड 6 3 टाइम्स 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आ गया. अब हमने क्या करना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है. ठीक है. और यू कैन से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. हाउ कैन यू फाइंड, यू कैन राइट हेयर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD twice of area of the triangle ABC, it is 18 square centimeter, so it would be 36 square centimeter. So option B is the correct option. Question number 17. What is the area of the rhombus ABCD below if AC equals to 6 centimeter? ये जो है this is 6 and B, ये जो height है यहाँ पर this is 4 centimeter. ठीक है. तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि जो AC है, डायगोनल AC है रोम्बस का, ये ABCD को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. तो अगर हम ट्राइंगल ABC को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लें यहाँ से और उसका ट्वाइस कर दें, तो टोटल रोम्बस का हम एरिया मिल जाएगा. ठीक है. सो वी कैन राइट हेयर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD equals to twice of area of triangle ABC. Correct. So twice of area of rhombus 1/2 area of triangle ABC, base into height. base कितना बनेगा, AC है ना, base है यहाँ पर AC, और जो height है that is this one, यहाँ पे कोई BE हो जाएगा ये, है ना, और BE कितना है 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 6 सेंटीमीटर. तो बेस इंटू हाइट 6 इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. तो 2 से 2 कट हो जाएगा.
सो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 6 4 टाइम्स 24 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इट्स ऑप्शन इज सी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Question number 18. The area of a parallelogram is 60 square centimeter and one of its altitude is 5 centimeter. The length of its corresponding side is. एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया हमें गिवन है ना. सो एक एल्टीट्यूड हमें इसका दे रखा है, तो लेंथ इसकी फाइंड करवाई है. सो इज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है. अब बेस इनटू हाइट कह दो या फिर बेस इनटू एल्टीट्यूड कह दो. ठीक है, बेस इनटू हाइट या फिर बेस इनटू एल्टीट्यूड. ये कितना गिवन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो बेस इनटू हाइट, तो अगर बेस को मैं बेस ही रहने दूँ और हाइट कितना गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो बेस इनटू हाइट बोले तो 5 इक्वल्स टू 60. सो बेस कितना आ गया यहाँ से 60/5, दैट इज बेस इक्वल्स टू कितना बनेगा ये 12. इट इज़ 12 सेंटीमीटर. सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 19. The perimeter of a trapezium is 52 centimeter and its each known parallel side is equal to 10 centimeter with its height 8 centimeter. Then find its area. ठीक है, तो एक पैरीमीटर है, सॉरी ट्रेपीजियम है, पैरीमीटर नहीं, ट्रेपीजियम है एक, तो कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, अब उसने कहा है कि पैरीमीटर्स का दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है. करेक्ट. इक्वल एंड इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर. राइट. तो उसने क्या बोला है, उसने हमसे कहा है कि इसका एरिया आप फाइंड करिए. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल कि जो पैरीमीटर है वो 52 हो गया, नॉन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर हो गई. तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स क्या निकल जाएगा, इसका और इसका हमने सम निकालना है. ठीक है, तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड क्या बनेगा भाई, टोटल पैरीमीटर कितना है 52, 52 में से माइनस कर दो 10 + 10 कितना 20, 10 + 10 आपने माइनस कर देना है. तो जब आप 10 + 10 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 52 - 20 एंड इट वुड बी 2, 5 - 2 इज़ 32. इट इज़ 32 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम वी नो वेरी वेल. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 32 एंड हाइट इज 8. करेक्ट. सो 2 4 टाइम्स 8 और यहाँ से मिलेगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 20. Area of quadrilateral ABCD is 20 square centimeter and perpendiculars on BD from opposite vertices are 1 centimeter and 1.5 centimeter. The length of BD is. तो अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लूँ, लेट सपोज मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया. ओके, एंड ABCD. ठीक है, एक AC हुआ एंड ये BD हुआ. करेक्ट. तो जो BD है इस पर मैं अगर अपोजिट साइड से अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, है ना, ये मान लीजिए एक परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बनेगा, एक इधर से ड्रॉ करना है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये वाला 1.5 सेंटीमीटर है. ओके, सो लेंथ ऑफ BD का लेंथ हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो एज वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो, ध्यान से देखो, 1/2 सम ऑफ एल्टीट्यूड्स, दोनों का सम निकाल लीजिए. क्या बनेगा 1/2 सम ऑफ एल्टीट्यूड्स. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग डायगनल्स. जो डायगनल्स हैं उनको आपने लिख लेना है. ठीक, तो 1/2 सम ऑफ एल्टीट्यूड्स बोले तो 1 +
1.5 एंड मल्टीप्लाई डायगनल कितना होगा, डायगनल हमारे पास है, एक तो बी डी है और दूसरा है ए सी, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग डायगनल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायगनल कौन सा होगा, किस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ डी बी। और एरिया हमें गिवन है कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, इट कैन बी रिटन लाइक 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1.5 2.5 हो जाएगा into BD, that is equivalent to 20 square centimeter. So BD from here 20 multiply by 2 divided by 2.5, decimal remove कर लेते हैं, multiply by 10 upon 25, correct। तो यहाँ से 5 4 times 20, 5 5 times 20, 5 2 जा 10 and 4 2 जा 8 2 जा 16 centimeter. So its option C is the correct option. Question number 21. A metal sheet 27 centimeter long, 8 centimeter broad and 1 centimeter thick is melted into a cube. ओके एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज़, तो हमें क्यूब का साइड यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहली बात तो जब आपको LBH दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि उसी से ही हमने क्या किया है, हमने उसको क्यूब में कन्वर्ट किया है, मेटल शीट से क्यूब में कन्वर्ट किया है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ द मेटल शीट, और हमें यहाँ से साइड निकाल कर देनी है, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, लेट द क्यूब, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए, है ना, ए उसको हमने लेट कर लिया है। सो वन थिंग इज we can see from the question, volume of the cube, it is equivalent to volume of metal sheet, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकलेगा, साइड ए है तो इट इज़ ए क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट विल बी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज़ एल, है ना, एल इंटू बी इंटू एच, तो 27 इंटू 8 इंटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, करेक्ट। सो यहाँ से इसको फैक्टराइज अगर आप करते हैं तो बनेगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सो इट कैन रिटन 3 इंटू 2 इंटू सेंटीमीटर का होल क्यूब, सो इट विल बी A equals to 6 centimeter. Is there any option? Option A is the correct one. Question number 22. The cubes of metal whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single cube. The edges of the new cube is. तो हमें नए क्यूब की एज बतानी है। तो बहुत सिंपल है, अभी जैसे क्वेश्चन हमने किया लास्ट वाला बिल्कुल उसी के जैसे हैं यहाँ पर भी ये, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, लेट ए बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, है ना, हमने मान लिया कि जो नया क्यूब है उसकी जो साइड है वो ए है, तो क्या नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम सम ऑफ, 3 मेटल थे ना हमारे पास, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 मेटल क्यूब्स, ठीक है। अब यहाँ से समझो, इट इज़ ए क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 6 का क्यूब, पहला वाले मेटल का वॉल्यूम, 8 क्यूब दूसरे वाले मेटल क्यूब का वॉल्यूम एंड 10 का क्यूब, दैट इज़ थर्ड वन, ओके। इन तीनों का अगर आप सम करें, इनको ओपन कर लो, 6 का क्यूब कितना होता है 216 एंड क्यूब ऑफ 8 इज़ 512 and cube of 10 is 1000. On adding these three you will get 1728, okay, and 1728 it can retain cube of 12, so a की वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ओके। सो जो नया क्यूब हमारा बन रहा है उसकी जो एज होगी दैट इज 12 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
Question is 23. A covered wooden box has the inner measures 115 centimeter, 75 centimeter and 35 centimeter and thickness of wood is 2.5 centimeter. The volume of the wood is, volume हमने find out करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझो आप कि जो कवर्ड वुडन बॉक्स है ना, जो भी है, ठीक है, इसमें जो ये थिकनेस है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इनर मेज़र उसने दिया है कि ये कितना है 115 है, ये कितना है 75 है, ओके, एंड दिस वन इज़ 35 सेंटीमीटर। तो आउटर मेज़र क्या होगा, आउटर मेज़र अगर हमें करना होगा तो जो भी हमारी लेंथ है उसमें हम प्लस 2.5 करेंगे, ऐसे ही जो ब्रेथ है उसमें भी हम प्लस 2.5 करेंगे और 2.5 ये दोनों तरफ से होगा, ठीक है। 2.5 कैसे आप करोगे कि 2.5 इधर हुआ और 2.5 इधर हुआ, इस तरीके से तो होगी लेंथ, लेंथ इधर भी है और इधर भी है, तो 2.5 इधर ऐड हुआ, 2.5 इधर ऐड हुआ, मतलब कि आपने 5 ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ में करेंगे, ऐसे ही हाइट में आप करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यू यहाँ पर डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है, थिकनेस के साथ में, ठीक है। सो आउटर मेज़र क्या क्या हो जाएंगे, 115 प्लस 5 आप कर दीजिए, है ना, और 75 प्लस 5 और यहाँ से 35 प्लस 5, ओके। ऑन एडिंग दीज ऑल यू विल गेट 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ वुड हमने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ। देखो दो तरीके के हमें यहाँ पर वॉल्यूम होंगे, एक तो आउटर वॉल्यूम होगा, है ना, जिसकी एजेस हमने अभी यहाँ से फाइंड करी हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, करेक्ट। कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर हुआ होगा। आउटर वॉल्यूम कितना होगा, 1 LBH होता है 120/80 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस इनर वॉल्यूम होगा 115 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 35, करेक्ट। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 384,000 माइनस 301,875. On subtracting these two you will get 82125 cubic centimeter, ठीक है। So is there any option? 82125, option C is the correct option. Question number 24. The ratio of radii of two cylinder is 1:2 and the height are in the ratio 2:3. The ratio of their volumes, volumes का ratio निकालना है। तो just let R1, R2 be radii of two cylinders and H1, H2 are heights, ठीक है, B heights, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया यहाँ से, ठीक। तो अब उसने क्या कहा है कि रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, मतलब कि R1/R2 कितना है 1/2, एंड दूसरी बात हाइट का रेशियो दिया है H1/H2 कितना है हमारे पास 2/3. फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, सो वी नीड टू फाइंड V1/V2. सिलेंडर्स हैं, सो वॉल्यूम होगा पाई R1² एंड ये होगा पाई R2². अब देखो यहाँ से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से हटा सकते हैं, पाई से पाई कट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे H1 H2 रहना चाहिए, ठीक है। वी कैन राइट इट R1/R2 का स्क्वायर एंड इट कैन रिटन H1/H2. R1/R2 मतलब 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से H1/H2 कितना है 2/3. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओके। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये बनेगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो ये बनेगा 1/6 और यू कैन से 1:6. चेक करो कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उनके वॉल्यूम का जो रेशियो आया दैट इज़ 1:6. Question number 25. Two cubes have volume in the ratio 1:64.
द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू दैट ऑफ द अदर इज। चलिए समझिए इस बात को। उसने बोला है कि हमारे पास दो क्यूब का वॉल्यूम है जो कि 1:64 के रेशियो में है। सो लेट ए एंड बी द एजेस ऑफ टू क्यूब्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा A/B, A क्यूब इज टू बी क्यूब, दैट इज़ 1/64, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, A/B का होल क्यूब एंड 1/4 का होल क्यूब। तो यहाँ से जो A/B है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक, अब रेशियो ऑफ दियर एरियाज, ये क्या बनेगा, रेशियो ऑफ दियर एरियाज मतलब कि A²/B²। ठीक है, एरियाज का हमने रेशियो किया तो A/B मतलब A/B का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/4 एंड इट्स होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1/16। सो A²/B² कितना बनेगा, 1:16। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 26. The surface areas of the six faces of a rectangular solid are 16, 16, 32, 32 and 72 square centimeter. The volume of the solid in cubic centimeter is. So देखो solid में हमारे एक क्वेश्चन और हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो क्योंकि जो सॉलिड है ये कैसे फेसेस होते हैं, इसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो L/B है वो रहेगा 16 एंड जो B/H है वो होगा 32 एंड जो L/H है वो होगा 72 रिस्पेक्टिवली। 1, 2 एंड थर्ड इक्वेशन हमने मान लेना है इसको। ठीक है, सो LBH वेयर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, L² B² H²। करेक्ट, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो 16 × 32 × 72 एंड LBH का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो इसको आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ये बनेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2⁴, ये है 2⁵ और 72 के एक बार एक काम करते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं फिर चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 टाइम्स 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो इसको लिखा जा सकता है 2�3 और 3⁴। ठीक है, अब यहाँ से ये बनेगा 2⁴ 4 + 3 ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9, 9 और 3 कितना बना 12। ठीक है, और 3⁻²। ओके, सो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ इस पर अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर हमें मिलेगा LBH। काम करते हैं, दूसरे पेज पर ही चलते हैं। ओके, यहाँ से मिला LBH स्क्वायर रूट में 2⁻12 × 3⁻²। तो देखो यहाँ से 2 2 के पेयर अगर हम बनाते हैं, है ना, तो यहाँ से मिलेगा 2⁻6। ठीक है, 6 टाइम्स 2 और यहाँ से मिला 3। 2⁻6 कितना होगा 64। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 6 जा 18 + 1 192। तो जो LBH है आपको मिल गया 192। सो इट इज़ ए ऑप्शन, it is cubic centimeter. Question number 27. Ramesh has 3 containers. First is cylindrical container A having radius R and height H. Okay. Second one is cylindrical container B having radius 2R and height 1/2H, and cuboidal container C having dimensions this. Okay. The arrangement of the containers in increasing order of their volumes is. तो बड़ी सिंपल सी बात है, सबके ना वॉल्यूम फाइंड कर लो। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले का है इसका वॉल्यूम कितना आएगा,
इसका वॉल्यूम बनना चाहिए 2πRH, सॉरी इट्स अ सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, हाँ, तो कितना बनेगा πr²h बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और इसने रेडियस बोला है r और हाइट बोला है h। जो सेकंड वन है बी कंटेनर, रेडियस 2r है, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए वॉल्यूम 2r का स्क्वायर, और h कितना है h/2 है यहाँ से, तो इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, सो 2πr²h। ठीक है, यहाँ से ये मिला। उसके बाद है थर्ड कंटेनर, ये क्या कहता है कि r/h। ठीक है, ये क्यूबोइडियल एक तरीके से है, तो ये बनेगा r/h मतलब कि r²h। तो इस हिसाब से हमने इसको बताना है कि जो वॉल्यूम के हिसाब से अरेंजमेंट हमने इसको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे कम किस में आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किस में जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे कम आएगा थर्ड में C, इसके बाद आएगा इसमें A, और ये तो हो ही रहा है दुगना, तो B में। तो इट्स ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 28. If R is the radius of the base of the head, then the total outer surface area of the hat is. टोटल आउटर सरफेस एरिया हमने यहाँ पर फाइंड करना है। देखो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल हैट है जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसका जो कैपिटल R जो है वो रेडियस है, एंड स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ द टॉप सरफेस। जो स्मॉल r है वो रेडियस है टॉप सरफेस का। तो बेस रेडियस लिख लेते हैं, कितना है बेस रेडियस है कैपिटल R, और जो टॉप सरफेस का रेडियस है, टॉप सरफेस रेडियस है ना, ये है स्मॉल r। करेक्ट। उसके बाद हमने क्या बताना है, इसको टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है, टोटल आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेड क्या बनेगा, यस बनाते हैं फॉर्मूला। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस टॉप सरफेस एरिया दिस वन, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, एंड टोटल टॉप सरफेस एरिया दिस वन, टॉप सरफेस एरिया, एंड साथ में बेस और आ जाएगा। ठीक है, बेस, इतनी चीज़ें हमने रखनी है। ठीक, तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो क्या बनना चाहिए ये, देखो पहला था कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दिस वन दैट इज़ 2πRH। उसके बाद है टॉप सरफेस एरिया दिस वन दैट इज़ πr²। ओके, एंड सरफेस एरिया है ना, बेस का सरफेस एरिया हमने निकालना है, तो बेस में हमने πr² माइनस करना होगा। ठीक है, जो आउटर रेडियस है उसमें से इनर रेडियस को माइनस करना होगा, सो इट वुड बी πr² माइनस r²। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो इसको, 2πRH प्लस πr² एंड πr² माइनस, ये चाहिए कैपिटल रहेगा बेटा, πr² माइनस स्मॉल πr², कुछ कट पिट जाएगा। देखो यहाँ से दिस वन नॉट दिस इज। ठीक, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2πRH प्लस πr²। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर कहीं है क्या, सी ऑप्शन है ना, सी इज़ द करेक्ट